जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग आज चर्चा करेंगे अध्याय 14 का, जुडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स। जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता क्या होगी, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। यह अध्याय पूर्व के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अध्याय 13 में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 है, उसमें अध्याय 14 में इस बात का उल्लेख किया गया है। हम लोग देखते हैं वहाँ पे धारा 177 से लेकर के और 189 तक में ये सब व्यवस्थाएं दी गई थी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक की व्यवस्थाएं दी गई हैं। जहाँ तक हमें लग रहा है धारा 197 से लेकर के 209 तक में व्यवस्थाएं दी गई, क्योंकि 210 में जो 190 वहाँ पे था दंड प्रक्रिया संहिता का, उसके इक्वावेलेंट यहाँ पे 210 में है। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि 109 तक यहाँ होगा। वीडियो लंबा होगा, इसको कई पार्ट में देखेंगे। शुरुआत करते हैं, 10-15 मिनट में जो भी हम लोग देख लें। धारा 197 कह रहा है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, मतलब सामान्य जो है जांच और विचारण का मामूली स्थान क्या होगा। तो ये कह रहा है धारा 197, एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरी बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय ए कोर्ट विद इन हुज लोकल जुडिक्शन इट वाज कमिटेड। मतलब जो अपराध किया गया है जहाँ पर उसी जगह पे उसकी अधिकारिता रखने वाले प्रत्येक जांच और विचारण को जो है सामान्य तौर पर वहीं पे किया जाएगा, उसी के लोकल अथॉरिटी में, जुडिक्शन में। अब इसके बाद से प्लेस ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल, अब विशेष बातें अब इसके आगे चल रही हैं। एक सामान्य बात था कि मामूली तौर पर वहीं पर विचारण और ट्रायल होगा जहाँ पर वो घटना घटी है, उसके लोकल जुडिक्शन में। अब इसके बाद से 198 कह रहा है कि वेन it is uncertain in which of several local areas an offence was committed। पहला कंडीशन ये बता रहा है कि ये अनसर्टेन है कि किस माने सेवरल कई लोकल जुडिक्शन में एरिया में वो ऑफेंस किया गया है। दूसरा कह रहा है कि वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर, मतलब एक एरिया में कुछ अपराध किए गए हैं और कुछ अपराध दूसरे एरिया में जाकर के किया गया है। पहले वाले में क्या था, ये अनसर्टेन है कि किस एरिया में किया गया है। कई एरिया में किया गया था, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस एरिया में किया गया है। दूसरा कह रहा है कि कुछ अपराध कुछ एरिया में किया गया है, कुछ अपराध जो है कुछ एरिया में किया गया है। तीसरा कह रहा है कि वेयर एन ऑफेंस इज ए कंटिन्यूइंग one and continuous to be committed in more local areas than one, जहाँ अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है। उसके बाद कह रहा है कि वेयर इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरिया, जहाँ वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू आर ट्राइड बाय ए कोर्ट हैविंग जुडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया। तब क्या होगा, वहाँ उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्र में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। मतलब ये 4 कंडीशन बताया, उस चारों कंडीशन में जिस जिस एरिया का जुडिक्शन आता है कोई भी कर सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पहले अगर जो कहीं चालू हो गया है इंक्वायरी या ट्रायल, तब किसके द्वारा देखा जाएगा, क्योंकि ये समस्या आती हैं। क्योंकि 2 एरिया में यदि कोई अपराध हो जाता है और कोई पहले चालू कर देता है और बाद में दूसरे जगह चालू होता है, तब ये मामला फंसता है कि ट्रायल 2 जगह तो चलेगा नहीं। तब क्या किया जाएगा, तो आगे हम लोग देखेंगे। उसमें एक व्यवस्था दी गई है कि प्रथम बार के न्यायालय द्वारा जहाँ संज्ञान लिया गया रहेगा वहाँ पर ट्रायल और विचारण किया जाएगा, ट्रायल और इंक्वायरी किया जाएगा। अब धारा 199 कह रहा है यहाँ पर ऑफेंस ट्राइबल वेयर
एक्ट इज डन आर consequence ensue। मतलब अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला। अब दोनों जगह ये बता रहा है, कार्य कहीं और किया गया है, परिणाम कहीं और निकला। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोटें पहुंचाई गई हों किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में, और वह इलाज करने जा रहा है, या वो अपने भागते हुए जान को बचाते हुए कहीं दूसरे एरिया में घुस गया, बॉर्डर पे है तो, और उस एरिया में जाकर के उसका डेथ हो गया। तो ये परिणाम यहाँ चूँकि चोट लगी और परिणाम दूसरे जगह हुआ, तो ये कह रहा है कि दोनों जगह में से किसी जगह हो सकता है। अब जो बातें ये धारा 198 में कही गई हैं, इसी को अब और फैलाया जा रहा है अन्य अन्य अपराधों के तरीके से। है सब कुछ यही सारगर्भिक जो 4 तरह की कंडीशन बताए हैं 198 में, उसी को अन्य धाराओं में फैला करके एक्सप्लेन कर करके उसको बताया जा रहा है। 199, व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग विच हैज़ बीन डन एंड ऑफ ए consequence which has ensued, the offence may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction such things has been done or such consequence has ensued। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद से धारा 200 कह रहा है, प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहाँ विचारण का स्थान क्या होगा। तब ये कह रहा है कि वेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाई रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू एनी अदर एक्ट विच इज आल्सो एन ऑफेंस और विच वुड बी एन ऑफेंस इफ द doer were capable of committing an offense। The first mentioned offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act was done। अब इसके कहने का तात्पर्य है कि जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है जो स्वयं भी अपराध है, या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंदर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया। अब ये इसका उदाहरण आप कह सकते हैं दुष्प्रेरण के मामले में या षड्यंत्र का अपराध जो होता है उसके मामले में, क्योंकि षड्यंत्र भी एक प्रकार से अपने आप में अपराध है और दुष्प्रेरण भी अपने आप में अपराध है। अब कहीं दुष्प्रेरण किया गया और अपराध कहीं कारित किया गया, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि दुष्प्रेरण भी अपने आप में एक अपराध है। तो प्रथम बार जहाँ दुष्प्रेरण किया गया उस लोकल जुडिक्शन में भी हो सकता है, और जहाँ पर वो अपराध किया गया है दुष्प्रेरण के अधीन रहते हुए या षड्यंत्र के अधीन रहते हुए, तो वहाँ पर भी ये जांच और विचारण किया जा सकता है। तो धारा 200 के बारे में यही कहा जाएगा कि कोई अपने आप में अपराध है और उस कार्य की वजह से कोई कार्य किया जा रहा है, तो प्रथम बार का जो कार्य किया गया है वहाँ पर भी हो सकता है, और बाद में जहाँ किया जा रहा है वहाँ भी हो सकता है। अब इसके बाद से करेक्ट प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज। कुछ मामलों कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान क्या होगा। अब यहाँ पर भी देखिए, जो अभी धारा 198 में हम लोग पढ़े हैं ना, 4 तरह के क्लास बताए गए हैं, उसी को अब यहाँ पे एक अलग तरीके से विस्तार करके बताया जा रहा है। पर्टिकुलर ऑफेंस को गिनाते हुए बताया जा रहा है। ये कह रहे कि एनी ऑफेंस ऑफ डकैती और ऑफ डकैती विथ मर्डर ऑफ बिलोंगिंग टू ए गैंग ऑफ डकैट्स और ऑफ escaping फ्रॉम कस्टडी may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed or the accused person is found। देखिए, जो ऊपर बताया गया, या तो डकैती किया गया है कहीं, या डकैती के साथ मर्डर किया गया है, या जो है वो डकैत्स के गैंग का जो है रहने वाला कोई व्यक्ति है, या कस्टडी से वो कोई व्यक्ति भागा हुआ व्यक्ति है, तो जहाँ पे ये घटनाएं हुई हैं वहाँ पर भी ये ट्रायल हो सकता है, या जहाँ वो व्यक्ति पाया जाता है, यानी कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए या उस न्यायालय के समक्ष जो है किसी अन्य न्यायालय के समक्ष वो उपस्थित हो जाए। फाउंड का यहाँ पे जो है एक्यूज पर्सन है, फाउंड का तात्पर्य हो जाता है कि वो कहीं दूसरे जगह से गिरफ्तार होता है। जैसे मान लीजिए वाराणसी में कोई घटना घटित हुआ डकैती का, और इलाहाबाद या दिल्ली वगैरह में कहीं भी वो पकड़ा जाता है, तो जहाँ पे वो पकड़ा जाता है वहाँ पर भी ये ट्रायल हो सकता है। और ये बनारस में चूँकि घटना यहाँ की हुई है इसलिए यहाँ पर भी हो सकता है, तो दोनों जगह में से कहीं भी हो सकता है।
दूसरा इसका उपधारा कर रहा है कि एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग आर abduction of a person may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted or was conveyed or concealed or detained। अब देखिए ये जो अपराध होता है एक प्रकार से कंटिन्यू चलने वाला अपराध होता है, तो ये वहाँ वहाँ हो सकता है। देखिए जहाँ पर किडनैप हुआ या अबडक्ट हुआ वो व्यक्ति वहाँ पर हो जाएगा, या ये कह रहा है कि कन्वेड जहाँ उसको ले जाया गया, कंसील्ड जहाँ उसको छिपाया गया या उसको जो है निरुद्ध किया गया, तो उन जगहों पर उसको जो है उसका ट्रायल भी हो सकता है और विचारण भी हो सकता है। तीसरे तरीके का अपराध में कह रहा है कि एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी मे बी इंक्वायर्ड इनटू आर ट्राइड बाय ए कोर्ट विद इन हुज लोकल जुडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड or the stolen property which is the subject of the offence was possessed by any person committing it or by any person who received or retained such property knowing or having reason to believe it to be stolen property। अब यहाँ पर भी देखिए जहाँ पे कोई ऐसा चोरी हुआ, उद्यापन हुआ या लूट हुआ, तो वहाँ पर जहाँ ये घटना हुई वहाँ पर तो इसका जांच या विचारण हो ही सकता है। इसके अलावा जो चुराई हुई संपत्ति है उसको भी कोई व्यक्ति पाता है और उस चीज़ को ये मतलब इस बात का अपराध मतलब आशय रखते हुए, वो जानकारी रखते हुए को संपत्ति चुराई हुई है या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त करके रखा है, तो जहाँ पर वो पाया जाता है संपत्ति वहाँ पर भी उसका ट्रायल और विचार इंक्वायरी हो सकता है। चौथा करें कि एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस प्रोप्रिएशन ऑफ or of criminal breach of trust may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed or any part of the property which is the subject of the offence was received or retained or was required to be returned or accounted for by the accused person। इस कंडीशन में भी बात वही आके घूम फिर के आ जाती है कि कोई आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या उस संपत्ति का जो अपराध का विषय है कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया या रखा गया है अथवा उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है, तो उन सभी जगहों पर उसका इंक्वायरी और ट्रायल हो सकता है। आखिरी ये कह रहा है कि एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स द possession of stolen property may be inquired into or tried by the court within whose local jurisdiction the offence was committed or the stolen property was possessed by any person who received or retained it knowing or having reason to believe it to be stolen property। किसी ऐसे अपराध की जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है, जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण होते हुए प्राप्त किया या रखा। चूँकि इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये उपधारा 3 में ऑलरेडी इस बात को कहा जा चुका है, फिर भी एक्सप्लेन करने के नाते चूँकि और अधिक एक्सप्लेन हो जाए इसलिए इसको उपधारा 5 में वर्णित करके और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो हम लोगों ने देखा, इसके बाद से फिर 202 में एक अलग तरीके की बात कर रहा है और इसको एक नया जोड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। पिछले जो धारा 182 में हम लोग पढ़ते थे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 182 में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात नहीं कही गई थी, लेकिन इसमें अमेंडमेंट के द्वारा जो है या अमेंडमेंट क्या कहेंगे, ये तो नया अधिनियम ही है, इसमें एक नया चीज़ जोड़ा गया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। धारा 202 में कह रहा है उधार एक एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग में इफ द डिसेप्शन इज प्रैक्टिस्ड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और लेटर्स और टेलीकम्युनिकेशंस मैसेजेज
be inquired into or tried by any court within whose local jurisdiction such electronic communications or letters or messages were sent or were received। देखिए दोनों बात कही गई है, जहाँ से भेजा गया या जहाँ रिसीव हुआ, दोनों जगह इसका जुडिक्शन बना रहा है। एंड एनी ऑफेंस ऑफ चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी मे बी इंक्वायर्ड into or tried by a court within whose local jurisdiction the property was delivered by the person received or was received by the accused person। तो इसका जुडिक्शन कहाँ कहाँ होगा, इसको एक प्रकार से कॉमन सेंस की बात जो पहले ही उपधारा धारा 198 में कह दिया है, उसी को ये विस्तार करते हुए चल रहा है। अब दूसरा इसका उपधारा कह रहा है कि एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय ए कोर्ट विद इन हुज लोकल जुडिक्शन द ऑफेंसेज वाज कमिटेड आर द ऑफेंडर लास्ट रेजिडेड विथ हिज आर हर स्पाउस बाय द फर्स्ट मैरिज आर द वाइफ बाय द फर्स्ट मैरिज हैज टेकन अप परमानेंट रेजिडेंस आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो धारा 494 और 495 जो आईपीसी में था, उसको यहाँ पे धारा 82 में भारतीय न्याय संहिता में रख दिया गया है। तो उसके बारे में ये कह रहा है कि धारा 82 जो भारतीय न्याय संहिता है कि धारा 82 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात अस्थायी रूप से निवास करती है। अब इसके बाद से आते हम लोग धारा 203 पे। तो 203 कह रहा है कि ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी आर वोएज। अब देखिए ये कह रहा है कि यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध के बारे में, जो कि धारा 183 में था। और इसके साथ जब आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एक बातें कही गई हैं। अब आगे देखेंगे इसमें किस धारा में क्या कहाँ कहा गया है, जबकि पुराने वाले में धारा 188 में कहा गया था। ये दोनों को मिला कर के इस धाराओं को देखने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी धारा 203 देखेंगे और आगे पढ़ा जाएगा कि किस धारा में वो मेंशन है, तब इसको रिलेट करके फिर उसको देखा जाएगा। तो धारा 203 कह रहा है कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड वाइलिस्ट द पर्सन बाई आर अगेंस्ट होम आर द थिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड इज इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ए जर्नी आर वोएज the offence may be inquired into or tried by a court through or into whose local jurisdiction that person or things passed in the course of that journey or voyage। अब इसके कहने का मतलब ये सीधे सीधे है कि किसी यात्रा या जल यात्रा पर जो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके अंदर वह व्यक्ति या चीज़ उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गई है और उस पर अपराध किया गया है, तो उन जगहों पर इसका इंक्वायरी और ट्रायल हो सकता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इसको अगले पार्ट में बाकी का चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने धारा 197 से लेकर धारा 203 तक चर्चा किया और मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। बेयर एक्ट ज़रूर आप लोग पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।